जादू है नशा है मदहोशिया है, तुझको भुला के अब जाऊं कहां। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रियल वे पे। जैसा आपने थंबनेल पे देखा सिर्फ वैसा ही मिलेगा। तो आप अगर मैथ में, परसेंटेज में महारत हासिल किए हुए हैं तो आप इस चैप्टर को नहीं देखेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता तो जरूर देखेंगे, क्योंकि प्रतिशत का कहानी यहीं से शुरू होता है। कहां से दोस्तों? 1/2 क्या होता है? 1/2 क्या होता है? इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है दोस्त? तो आप बोलेंगे 50% होता है। 50% होता है। ये बहुत ही आसान है, बेसिक सी बात है। इसको परसेंटेज में कैसे लाया गया तो आप जानते हैं 100 से गुना करना पड़ता है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है दोस्त? गुना करना पड़ता है। तो ये यहां पे परसेंटेज छुपा हुआ रहता है, ये याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 50%। 1 में गुना कीजिएगा, यहां इक्वल करके आप लिख सकते हो 50%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए, क्या है, अब आपको 50% को, इस 50% को फ्रैक्शन में लाना होगा। तो क्या करना होगा? ये परसेंटेज जो है ना दोस्त, नीचे में आ जाता है, 100 बन जाता है। याद रखिएगा, परसेंटेज 100 बन जाता है। ये 2 0 से 2 0 खत्म, 5 और 1, तो यही हो जाता है क्या? 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। पक्का याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं। याद नहीं करना है, समझना है। 5 एक बार में, 2 बार में, 10 2 बार में कट जाएगा। ये 0 से 0 कट गया। ठीक, तो ऐसे ही आपसे बोल दिया जाए, बताओ 1/2 बराबर 50%, तो 2/2 बराबर कितना होता है? तो आप क्या बोलेंगे? 1/2 बराबर 50%, तो 2/2 बराबर 100%। बिल्कुल सही बात है। ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1। और 1 का मतलब क्या होता है दोस्त? 100%। 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%। ये बहुत ही काम का चीज है, याद रखेंगे। 2 का मतलब 200%। याद नहीं, समझ लीजिए एक बार। यहीं से सारा खेल चालू होने वाला है। तो आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। हल्के में लीजिएगा तो समझिए यहां से ही खेल चालू हो रहा है। इसको आप हल्के में नहीं लेना है। देखिए, यह 300%, 5 है तो 500%, 6 है 600%। कैसे हल्के में नहीं लेना है दोस्त? तो अगर आपसे बोल दिया जाए, बताओ 1/3 कितना होता है, तो आप जानते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाना है। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से, तो ये क्या बन जाएगा? 33 1/3% बन जाएगा। या फिर इसी का मतलब क्या होता है दोस्त? 33 होता है। याद रखिएगा, ये दोनों एक ही है। कभी आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा तो कभी ऐसे पूछेगा। ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही है। 1/3 कैसे हुआ समझिए। बेसिक पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे। ये 1 और ये क्या है? 3 से भाग दिया जा रहा, इसी से भाग दिया जा रहा ना, ये ऊपर है। तो ये क्या हो गया? पॉइंट आएगा, तो यहां पे हम 0 लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा दोस्त? 3 3 9, तो ऐसे करके लिख सकते हैं हम। ऐसे ये जाते रहेगा, इसलिए 0.33% देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो इसी तरह आपसे दोस्त हमने बोला क्या कि इसको हल्का में नहीं लेना है, तो बिल्कुल हल्का में नहीं लेना है। एक चीज और सीख लीजिए, जो कि बार बार आपसे पूछा जाएगा। 2/3 क्या होता है?
तो आप बोलेंगे 6 2/3%। कैसे आया? तो 33 गुना कितना होता है, इस 33 में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्त, ये 66, और 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 66 सही 2/3%। आप बोले थे क्या हम हल्के में नहीं लेना है, ये 1 क्या हो जाएगा 100%, ठीक 100% हो जाएगा। यहीं पे अगर आपसे 4/3 पूछ दिया जाए, 4/3 पूछ दिया जाए तो क्या होगा मेरे दोस्त, ये 100% हो गया 3/3, 100%। तो 4/4 3 से कितना ज्यादा है 1, और 1/3 कितना हो रहा है 33 सही 1/3%। तो यहां पे आपको डायरेक्ट लिखना है 133 1/3%। यहां पे कोई लॉजिक नहीं लगाना है, पढ़ रहे हैं तो दिल से पढ़िए, दिमाग से पढ़िए, एकदम दिल और दिमाग यहां पे लगा दीजिए। मल्टीप्लिकेशन यानी कि कैलकुलेशन में आपको कोई मतलब पीछे ना कर पाए, ऐसे पढ़िए, ठीक है। तो 4/3 क्या होगा दोस्त 133। अगर यहीं पे 7/3 पूछ दिया जाता, 7/3, तो 7 3 का कितना गुना है 2 गुना, लेकिन बच कितना रहा है 1 बच रहा है। तो 1 कितना होता है 33 1/3%, 33 1/3% होता है। तो 2 3 दूना 6, तो 200 हो जाएगा दोस्त। कहने का मतलब यहां पर अच्छा से समझ लीजिए, अगर 7/3 पूछ दिया जाए आपसे कि इसका परसेंटेज मान बता दो तो कितना होता है, आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए 233 1/3%, 233 1/3%। क्यों? क्योंकि ये 7 3 का डबल है, लेकिन इसमें क्या बच जा रहा है 1 बच रहा है, 1 बच रहा है। और 1/3 क्या होता है 33 1/3%। इसको समझो तुम, ठीक। आ जाओ, अगर ऐसे ही आपसे बोल दिया जाता कि देखिए 10/3 बता दो, 10/3, तो आपको इसको कुछ नहीं करना है दोस्त। ये 10 3 का कितना गुना है 3 गुना, लेकिन बच कितना रहा है 1 बच रहा है। तो आपको यहां पर क्या करना चाहिए 1/3% होता है, ठीक। तो ये लॉजिक लगाओ और अपना दिमाग अच्छा से चला दो, क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन लिख के इसको अगर करना है तो आपको यहां क्या दिख रहा है दोस्त 33 1/3%, 33 1/3%, और यहां 3 है तो ये 3 का 3 गुना गया होगा, 3 का 3 गुना क्या होता है 9 होता है, और यहां पे 1। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो क्या मेरे भाई, डायरेक्ट लिखो 10/3 होता है इसका क्या, इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो ऐसे करना सीखो। अब दुनिया वो नहीं रह गया कि क्या करेंगे यहां पे इसको 300 लिखेंगे 33 1/3, वो सब करके नहीं होने वाला दोस्त। आइए कुछ और सीखते हैं। ये सारे चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखिएगा। ये चीज याद जरूर रखेंगे क्योंकि बार बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज बार बार क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, और बेसिक ये है जो कि आपको याद होना चाहिए। बेसिक ये है, ये भी याद रखिएगा, ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज याद होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलने वाला। बेसिक सुधारी मैथ के बीमारी, ठीक है। तो आ जाइए भाई। इसके बाद क्या 1/4 बराबर कितना होता है, ये आपको पता है 25% होता है। 1/4 बराबर 25%, तो 2/4 बराबर कितना होता है 50%। 1/4 25 मल्टीप्लीकेशन चल रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको आप जरूर जान रहे हैं। तो आइए 3 ऐसे करके 4 पूछ दिया जाए तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75%, ठीक है। तो इसको छोड़िए, ये आसान है, समझ जाएंगे आप। आइए यहाँ पे
क्या है 5 के पास, और देख लीजिए 5, 1/5 क्या होता है 20%। ऐसे ही आपसे पूछ दिया जाए 2/5 बताओ, 3/5 बताओ, बस 2 में 20 से गुना करना, 3 में 20 से गुना करना, आपको ऐसे करना है। और 60% दे दिया जाए और बोला जाए इसका फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये क्या है 20 का 3 गुना है, तो आपको सीधे लिखना है 3/5, यही है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाइए 1/6 क्या होता है, 1/6 क्या होता है, इसको हटाते हैं दोस्त और क्या करते हैं हम लोग वो चीज देखने वाले हैं जो कि सीधे डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। देखो मेरे दोस्त 1/6 16 सही 2/3%। कैसे लाएंगे आपको हम यहां पर डिटेल्स में बताए हैं। क्यों गुना करिएगा इसमें 100 से तो इतना ही आएगा, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 16.66%। ये भी याद रखिएगा, ध्यान में रखना है। इसको जब इससे भाग देंगे, 2 को 3 से जब भाग देंगे तो ये 0.66% ऐसे आते रहेगा। ठीक है, आइए अब यहां पे आपसे बोल दिया जाए 5/6 बताओ, 5/6 बताओ, तो आपको क्या करना है दोस्त, 16×5 कितना होता है, 16×5 80 होता है, और 5 दूना कितना होता है 10, और यहां पे कितना है 3। ये सही नहीं है क्योंकि अंश कभी हर से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका छोटा करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 3 तिहाई 9 और 1 बचा जो ऊपर, और नीचे में क्या है दोस्त, नीचे में 3 चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम तोड़ लिए और इस 80 को जोड़ेंगे 3 में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 83, और 1/3%, ये क्या हो जाएगा हमारा 5/6 का परसेंटेज मान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 83.33%। कभी ऐसे दिया रहेगा तो कभी ऐसे दिया रहेगा, तो आप इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। आइए कुछ और सीखते हैं, इसको सीख लीजिए, काफी हेल्प होगा आपको। देखिए ये 5/6 है, तो अब 6/6 क्या हो जाएगा दोस्त 100%, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा और 1 आएगा। 1 का मतलब क्या होता है 100%। याद है आपको, 1 का मतलब 100%, याद नहीं दिमाग में घुसे रहना चाहिए। तो यहां पे अगर आपसे बोल दिया जाए 7/6 बता दो, तो 7 ये कितना ज्यादा है 6 से, 1 ज्यादा है, तो 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%, और 16 और 1 ज्यादा है 6 से 1 ज्यादा, तो ये 6/6 हम जो समझाना चाह रहे हैं एक बार में कट गया, और 1 का मतलब क्या होता है 100%। 100 में 16 जोड़ना है दोस्त, 100 में 16 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 116, 2/3%। आपका आंसर आपके पास है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आपसे बोला जाए कि 13/6 बता दो, 13/6 बताओ, तो आप क्या करेंगे, ये 13 6 का 2 गुना है, और कितना बच रहा, 1 बच रहा, 1 बच रहा, तो यहां क्या आएगा दोस्त 216, 2/3%। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पे आपको दिख रहा है, अगर बोला जाए कि 216 2/3% को फ्रैक्शन में बनाओ, तो यहां आपका माइंड ऐसे नहीं चलना चाहिए कि 200% प्लस 16 2/3%, ऐसे नहीं करना दोस्त। यहां पे देखना 2 यानी कि 200 होगा, यानी कि 2 तो 6 दूना 12,
और इस 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 13/6 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखना है, इसमें कोई मल्टीप्लाई गुना भाग कुछ भी नहीं करना। यहां आपसे बोल दिया जाए 6 3 18, 18 एक कितना होता है 19। आपसे बोल दिया जाए 19 बताओ, 19/6 बताओ कितना होता है, तो आप क्या करोगे दोस्त, आपको कुछ करना नहीं है। ये 19 6 का 3 गुना है, 3 गुना है तो यहां पे 300 होगा, 300। और 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। डायरेक्ट लिखना है, इसको बोल दिया जाए, इसको आप क्या करो फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन बनाओ तो ये 300 यानी कि 18 के पास होगा और 16 सही 2/3% क्या होता है 1/3। 18 और 1 कितना होता है 19। तो आप इसको डायरेक्ट लिखना, आप इसको डायरेक्ट लिखना 19/6 ऐसे पढ़ो जैसे कि कैलकुलेशन करना ही ना पड़े, दिमाग में घूमते रहे। ठीक, तो ये देखिए ऐसे डायरेक्ट बोलो दिमाग में घूम रहा है या नहीं। ये 6 19 6 का कितना गुना है 19 6 का 3 गुना है, लेकिन इसमें 1 बच जा रहा। 6 3 18 और 1/6 कितना होता है दोस्त 16 सही 2/3%। यही तो है 300, 16 सही 2/3%, यानी कि 300 का मतलब 18 समझ लो। यहां पर अगर 200 रहता 216 यानी कि ये 12 होता और ये 16 सही 2/3% क्या हो जाता 13, 1 जुड़ जाता तो 13 हो जाता। ठीक है, तो ऐसे हम काम करेंगे। आइए कुछ और फ्रैक्शन है जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में या नहीं तो पेपर में क्वेश्चन में दिखता है। ठीक है, एग्जाम समझिए जो समझिए, क्वेश्चन बनाने में आपको आसान हो जाएगा। कब, जब ये सारी चीजें आप सीख लेंगे तब, समझे। यही से कहानी शुरू होता है परसेंटेज का, जो कि आपको समझ में नहीं आता है। तो इसको समझिए, ये सारे चीज समझेंगे तभी सब कुछ समझ पाएंगे। हम क्या सीख लिए 1/6 वाला कहानी सीख गए, ये कहानी चल रहा दोस्त। तो 1/7 वाला कहानी अब हम जानेंगे। 1/7 क्या होता है दोस्त, 1/7 होता है 14 सही 2/7% होता है। 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% होता है। कैसे हुआ 1/7 परसेंटेज लाने के लिए दोस्त, यहां पे 100 से क्या करेंगे हम गुना करेंगे। इसको 7 से काटोगे तो एक बार में, ठीक, यहां कितना बच गया 3, 30 हो गया। 7 चौक कितना होता है 28, कितना बच गया 2, जो कि ऊपर चल जाएगा और बटा में कितना चल रहा है 7। तो ये सब काट पीट के क्या हो गया आपके पास इतना आया 14 सही 2/7%, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, ये इतना याद रखना है, याद रखना है इसको एकदम। कोई बोलता है कि याद नहीं रखना, कुछ भी नहीं करना, याद हो जाएगा। जब तक आप अपने खेती में जाके देखते रहते हो तब तक वो खेती सही रहता है। अगर खेती को देखना छोड़ दिए तो कीड़ा लगने लगेगा, कभी पानी खत्म हो जाएगा तो कुछ खत्म हो जाएगा, तो आपका कहानी खत्म होने लगेगा क्या उपज का। ठीक है, ऐसे ही इसको हमेशा देखते रहना है। क्या करना है, देखते रहना है हमेशा। ठीक, हमेशा नहीं, 2 4 10 दिन 15 दिन 1 दिन कैसे करके 10 मिनट इस पे ध्यान जरूर देना है। आ जाओ, तो अगर 2/7 बोल दिया जाए आपसे तो क्या करेंगे 2/7, ये 14 दूना 28 और 2 दूना 4 और नीचे में क्या चल रहा है दोस्त 7, बस यही चलता है। यहां पे 3/, इसको तो सब याद कर लेना मेरे दोस्त, याद करना, एक बार जरूर देखना डेली। 7/3 क्या होता है, हाँ इसको आप क्या करेंगे, इसको कभी 28 पॉइंट में दे देगा। ये 40 है ना, तो 7 बचे कितना होता है 35, फिर कितना बचा 5, तो 7 सत्ते कितना होता है 49, कभी ऐसे दे देगा। ठीक है, ऐसे परसेंटेज में दे देगा, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे हम। ठीक है, तो आइए 3/7 कितना होता है, 3/7 कितना होता है, तो 14 तिया कितना होता है दोस्त
14 तिया 42 ऐसे करेंगे। 14 तिया 42 और 3 दूना कितना होता है 6/7 ऐसे। इसको आपको ऐसे भी दे देगा। अच्छा इसको छोड़िए, हटाइए, ये सेम ही चीज है, इसको का भी ऐसे दे देगा 42 पॉइंट दे देगा। और ये 7 को आप काटिए, 7 अठे कितना होता है 56, 7 पचे कितना होता है 35। तो ऐसे आपको दिया रहेगा, ठीक है, ये ऐसे दिया रहेगा। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, याद रहेगा ये, तो उसको आप कर सकते हो। 42 28 ये 14 का मल्टीपल में है, तो 42 14 तिया आपको यहां पर याद आ जाएगा, ऐसे अगर याद रहेगा ये वाला तो, ठीक है। ऐसे ही 4/7 ये काफी इंपॉर्टेंट है। 4/7 कितना होता है दोस्त 14 चौका कितना होता है 56, ठीक। और 4 दूना कितना होता है 8, और यहां पे कितना 7। लेकिन ये क्या गलत है, ठीक है। इसको क्या करेंगे 7 एकम 7, ऊपर में 1 और नीचे में 7, तो 1 ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 57 1/7% हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 57 1/7% हो जाएगा, कितना का 4/7 का 57 1/7%, ठीक है। तो ऐसे काम करेंगे हम, इन सारे चीज को याद रखेंगे। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समझते हैं। देखिए 5/7 ऐसे ही याद कर लेना दोस्त, क्योंकि ये सारे चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5/6 और 7/7 के पास जाके एक कहानी होता है, जो कि आप कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं। केवल आपको इतना याद करना है, इतना तक 1 से लेके 6/7 तक। बाकी कहानी आप कैसे बनाओगे, देखो 8/7 कोई पूछ दे, 8/7 पूछ दे, तो ये कितना ज्यादा है दोस्त 8 7 से कितना ज्यादा है, 1 ही ज्यादा है ना। तो आपको यहां पर अगर 7 1/7 याद है, 14 सही 2/7% होता है। 1/7 14 सही 2/7, तो ये 8 मतलब 100 के ऊपर चला गया, यानी कि 100 में क्या जोड़ देंगे 14 सही 114 सही 2/7%, ऐसे आप बना लोगे, ठीक। इसको समझने का कोशिश जरूर कीजिएगा, काफी अच्छा चीज है। देखिए यहां पे अगर 15/7 दे दिया जाता, 15/7 दे दिया जाता, तो आप क्या करते हैं, ये 15 कितना गुना है 7 का 2 गुना, 1 बच रहा है तो 1/7 के पास जाएंगे, यानी कि 214 सही 2/7% आपके पास इसका परसेंटेज मान आएगा। किसका 15/7 का। यही आपसे बोल दिया जाता 22/7 बताओ, 22/7, तो आप क्या करते हैं, ये कितना गुना है 3 गुना, यानी कि यहां पे 314 सही 2/7% ऐसे आप बनाएंगे। तो आपको केवल याद रखना है 4/7 और 3/7 2/7 1/7, तो याद हो गया होगा आपको। ये चीज याद रखना है, दिमाग में रखना है। कैलकुलेशन इसका 14 का मल्टीपल में आएगा, 14 तिया 42 14 चौका 56 14 5 70, ठीक है। 70 नहीं होगा, यहां पे 71 हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना ये 2 तो 5 गुना 10 हो जाएगा, इसलिए 71/71 सही 3/7 ऐसे कुछ करके हो जाएगा, ठीक है। निकालिएगा तो काफी आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब कुछ सीख पाइएगा। ऐसे ही दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीख लीजिए, यही आपका काम आएगा परसेंटेज का क्वेश्चन को करने में, ठीक है। देखिए 1/8 क्या होता है, 1/8 12.5% होता है, ठीक। कैसे होता है 12.5%, 1/8 12.5% कैसे होता है, काफी अच्छी तरह से आप जान रहे हैं। यहां पे अगर आप 100 से गुना कीजिएगा, काट पीट कीजिएगा, इतना ही आएगा, समझे, ठीक है। तो आइए इसको दोस्त
इसको आप बनाना नहीं सीखे हैं तो एक बार सीख लीजिए। 12.5% को 1/8 बनाना होगा तो क्या करेंगे, 12 दूना 24 और 1 कितना होता है, 12 दूना 24 और 1 कितना होता है 25, 2 और इस परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100, ठीक है। तो ये 25 को 100 को कितना बार में काटेगा, 4 बार में, और ऊपर में 1 रहा तो 1/4 दूना कितना होता है 8। तो बोलिए यही आया ना आपके पास, आया ना। ऐसे ही आप इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन बना सकते हैं। क्या करेंगे, इस परसेंटेज को नीचे लाएंगे, परसेंटेज को नीचे लाएंगे, क्या यहां पर लिखेंगे, इसको पहले अपना हल करना है। 12 दूना 24 और 1 25 ऊपर लिख देना है, बटा में 2, बटा में 2, इस परसेंटेज का मतलब गुना 100 नीचे में रहेगा, भाग में यहां पे, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 1/8 आया आपके सामने, काफी नीट एंड क्लीन, ठीक, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। तो दोस्त आपसे बोला जाएगा 3/8 बताओ, तो बताइए अब आपको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत है, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12 तिहाई कितना होता है दोस्त, 36 होता है, 12 तिहाई 36। लेकिन यहां गलत हो जाएगा क्योंकि 3 एकम 3 आएगा, देखिए 3 एकम 3 यहां पे 2, तो ये गलत है ना, तो 1 चला जाएगा इसमें, क्योंकि 2 का 2, 2 का 2, 2 एकम 2 और ऊपर में 1 बच गया, ऐसे तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो 37 सही ऐसे बनाएंगे आप, 37 सही 1/2%, ठीक है, 12.5% है यहां पे, तो 1/2%। ऐसे ही ये 4/8 इंपॉर्टेंट नहीं है, कटपुट जाएगा वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। यहां पे अब 5/8, 5/8 को क्या करोगे आप, क्या करोगे इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनाने के लिए, 12 × 25 = 60 होता है और 5 एकम 5 होता है, तो ऐसे माइंड में करना है, इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। 5 एकम 5 बट्टा में 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 दूना 4, ये 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 जो है ना 12 × 25 = 60 में जुड़ जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, आइए पूरा डिटेल्स में सॉल्व करके देखते हैं। 12 × 25 = 60 होता है, क्योंकि 1/8 बराबर 12.5% होता है, 12 × 25 = 60 होता है और 5 एकम 5 होता है, नीचे में कितना है 2। ये अंश जो है कभी हर से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, तो 2 दूना 4, 1 बचा, नीचे में क्या है 2 चल रहा है, इसको खत्म कर लीजिए क्योंकि हम सॉल्व कर लिए हैं, इसको सॉल्व कर दिए तो ये अब क्या होगा प्लस होगा, 60 में 2 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा दोस्त 62, 1/2 परसेंटेज है, परसेंटेज लगा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 5/8 बराबर 62 सही 1/2% हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा वीडियो अपलोड सही से हो रहा है या नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। ऐसे ही कहानी कुछ और चलेगा दोस्त, यहां पे 7/8 का आपको याद होना चाहिए। 7/8 क्या होता है, 12 सत्ते कितना होता है दोस्त, 12 सत्ते 84, टेबल याद कर लीजिए, याद नहीं है तो बहुत जरूरी है, मैथ पढ़ना है टेबल याद करना है। 12 सत्ते कितना होता है 84, और क्या हो जाएगा यहां पे 7 एकम 7, लेकिन एक गलत हो जाएगा, 2 तिहाई 6 होता है, 2 तिहाई 6, इसको सॉल्व करेंगे ना, अंश बड़ा है तो 2 तिहाई 6, 1 बचा 2, ये 3 जुड़ जाएगा 84 में, तो क्या हो जाएगा 87, 1/2% क्या हो जाएगा 7/8 का परसेंटेज मान होगा। 87 2 बट्टा क्या होगा 1/2%, 87 1/2%, यहां पे याद रहना चाहिए आपको। क्या ये याद रहेगा तो आप इन सबको याद कर लोगे कंटिन्यू, अगर 4 दिन मेहनत करना पड़ेगा, 4 दिन, 1 दिन 2 दिन से नहीं होने वाला, मैं कह रहा हूं दावा ठोक के, आप भूल जाओगे करोगे तो, और 4 दिन के बाद फिर 10 दिन के बाद देखना है उसको कि क्या हम इसको याद रख पाए हैं अभी तक, जो भूले रहेंगे उसको रिवीजन करना है, बिल्कुल। आइए
12 सत्ते 84 ऐसे आपको याद रहेगा तो आप इसको अनुमान लगा लोगे कि 7/8 का ये फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज मान है। ठीक है, अब आइए 8/8 के पास ये कहानी क्या चल रहा है, 8/8 100% हो गया। अगर यहीं पे दे दिया जाता आपको 9/8 बनाओ, 9/8 तो आप यहां बताओ डायरेक्ट बोलोगे कि नहीं, 112 1/2%। क्या कहानी है, गजब। अगर आपसे बोल दिया जाता 8 दूना 16 और 1 17, 17/8 बताओ तो कितना आसानी से आप बनाओगे, बताओ। 12 है, 12, 16 नहीं। कोई दिक्कत हो रहा नहीं ना? इसको अगर चेंज करने बोला जाता, इसको फ्रैक्शन में लाओ, फ्रैक्शन में लाओ तो बताइए दोस्त, ये 2 है ना, 200 यानी कि 8 का डबल होगा। तो 8 दूना 16 और 12 से ही 1/2% कितना होता है, 1/8। तो 16 में 1 जुड़ जाएगा, 16 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहां पे 17/8 हो जाएगा। तो ऐसे दिमाग को अपना दौड़ाना है। ठीक है, यहां पे अगर पूछ दिया जाता आपसे, बता दो 137 1/2% कितना होता है, 137 1/2% कितना होता है, तो बताइए 12 तिहाई कितना होता है, 36। आप थोड़ा देर पहले पढ़े थे, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ दोस्त, इसका फ्रैक्शन करना है। इसको अगर प्रूफ करना है तो आपको क्या करना होगा, 11/8 को, 11/8 था ना, इसका वैल्यू 11/8 है, तो इसको प्रूफ करना है तो क्या करना होगा, हमें 100 से गुना करके देख लीजिए आप। 1100 हो जाएगा, 100 में 11 से गुना होगा 1100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1100 बट्टा में 8 चल रहा है तो 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 कितना बचा, 3, 8 3 की 24, ठीक है, 8 एकम 8 बचा 3, 8 3 की 24, फिर कितना बच गया, यहां पे 6 बच गया, 30 था तो 6 बच गया, तो 8 6 कितना होता है, 8 7 56, 60 का 56 हो जाएगा, 8 7 56। अब कितना बचा दोस्त, यहां पर 4 बचा है, 8 7 56 तो 4 यहां पे 8 चल रहा है, तो 4 को काटोगे और इसको काटोगे तो एक बार में, और एक कितना बार में, 2 बार में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 137 1/2% आपके पास आएगा। तो देखिए सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको गुना कीजिएगा 1100 हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा 137 सही 1/2% हो जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, मन में सॉल्व करना सीखिए, दिमाग एकदम तेज हो जाएगा कंप्यूटर की तरह। आ जाइए, अब आते हैं 1/9 का कहानी देखते हैं। 1/9 बराबर कितना होता है दोस्त, 11 9 99, 11 सही 1/9%, याद रखने का चीज है, 11 सही 1/9%। यही आपसे इस 1/10 को छोड़ दो, 1/10 10% होता है, ये काफी आसान चीज है, याद कर लेना आप। 1/10 10%, 2/10 कितना 20%, ठीक है, इसको याद करना है। अब आते हैं डायरेक्ट कितना, हम 1/11 के पास। ये देखो 11 है तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या चलेगा, 11 चलेगा, क्योंकि 11 9 99 होता है, तो यहाँ 1 बच रहा, यहाँ 9 11 बढ़ जा रहा तो यहाँ 1 बच रहा, ठीक है, इसको याद रखना है। और इसी का मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब होता है, यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज दे दो, इसी का मतलब होता है 11 पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 1 को आप 9 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ 0 पॉइंट आएगा, कोई दिक्कत, पॉइंट देंगे यहाँ 0 आ जाएगा, तो अब 1 आएगा, ऐसे कभी लिख देगा, ठीक है, ऐसे ही 1 आते रहेगा,
ऐसे एक आते रहेगा, यहाँ पे एक जीरो लगाओ, एक आएगा, फिर ऐसे एक आते रहेगा, तो 11.1 दे देगा परसेंट। तो समझिए 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू है, और एक सही परसेंटेज मान ये है 1/9 बराबर 11 सही 1/9% या 11.1%। ऐसे 1% रहेगा, कुछ ही ऐसे दे के रहेगा। 1% दे देगा, 1% दे के भी छोड़ सकता है, 1% ज्यादा अच्छा है, ले लीजिए आप। ठीक है, अगर आपको यहां पे 1/11 है, 1/11 है, तो इसको क्या दे सकता है दोस्त? परसेंटेज है, परसेंटेज लगाओ यहां पे 9.09 ऐसे दे सकता है। पे क्या है 1, 11 से हमको भाग देना है, तो पॉइंट देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन फिर क्या करना होगा? हमें एक 0 लगाना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 कम है 11 से, तो भाग नहीं दे सकते। एक 0 लगाएंगे तो एक यहाँ पर और 0 आ जाएगा, तो क्या होगा? 11 9 99 और फिर एक बचेगा यहाँ पे 100 में से, तो यही होगा आपका, क्या हो जाएगा? 0.09%। पॉइंट में दिया रहेगा 9.09%, तो आप समझो ये है क्या? 1/11 का परसेंटेज मान, 1/11 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, और इसका परसेंटेज मान ये होगा और ये होगा, दोनों होगा। तो काफी अच्छी तरह से ये सारे चीज समझ गए होंगे। बहुत सारे चीज हैं दोस्तों, तो आप याद जरूर कर लेंगे। लीजिए कुछ देर के लिए बोर्ड पे हम पूरा फ्रैक्शन लिख दे रहे हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए। पता है 1/20 5%, काफी आसान है। 1/21 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद जरूर रखेंगे। ठीक है, 21 चौका कितना होता है? 84, बचा कितना? 16, नीचे में कितना? 21। जब इसको आप कंप्लीट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास? इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो 4.76% ऐसे आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो इस चीज को ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, 1/22 क्या होता है दोस्तों? 1/22 यहां तो 4 आएगा ही बिल्कुल, और उसके बाद कितना बच रहा है? 12। तो 12 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 6/11 कट जाएगा, क्योंकि समझ रहे होंगे, सॉल्व करके देखिएगा। तो इसको आप ऐसे पॉइंट में लिखना होगा, तो 4.56% लिख सकते हैं। ठीक है, 11 × 5 = 55, 5 बचा तो कितना हो जाएगा? 4% होगा, 6 नहीं 4 होगा। ठीक है, परसेंटेज यहां पे लगा लो। ऐसे ही 1/23 ये सारे का सारे याद करना है। ठीक है, 1/23 तो कितना होता है दोस्त? 23 का पहाड़ा याद है, तो आप इसको क्या करोगे? ऐसे लिखोगे, ऊपर में कितना बचा? 8, और नीचे में कितना है? ए, परसेंटेज होगा। अगर इसको लिखना होगा ऐसे, तो क्या करोगे? ऐसे। ठीक है, 34%, पॉइंट 34, 34, 34 नहीं, पॉइंट के बाद एक एक करके अंक को गिना जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज आप जरूर याद करेंगे। एक चीज और है, वो भी ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। देखिए 1/24, 4 जा कितना होता है दोस्त? तो यहां पे होता है 96। बचा कितना? ऊपर में 4 बचा, तो 4 से 24 कितना बार में कटता है? 6 बार में। तो ऐसे बनाना सीख लो यार यहाँ पे। ठीक है, काफी आसान है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 4.16% लिख सकते हो। ठीक है, कभी ऐसे मिलेगा, कभी ऐसे मिलेगा, कभी ऐसे मिलेगा, तो ये सब बात एक ही है। तो आज के लिए बाय बाय। चाहे रुक जाइए, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, बाय बाय नहीं। देखिए 1/, जो मेन है दोस्त वो करवा दे रहे हैं। 1/30 क्या होता है? 30 तिहाई 90, ऊपर में कितना बचा? 10, और ये 3%।
इसको याद रखेंगे 1/40 काफी महत्वपूर्ण है, ये 2.5% होता है। कभी आपको ऐसे दे देगा, ठीक है, 1/2%, या कभी आपको ऐसे दे देगा 2.5% ऐसे। तो इस सारे चीज को याद रखेंगे, देख लीजिए एक बार, काफी अच्छा से इसको लिख लिख के अपने से करेंगे तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। कोई बोलेगा कि जादू है, सीख लो, एक बार में दे दे रहे हैं, तो नहीं होगा। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और बोलिए मेरे साथ